आज हम लोग भर्ती पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट। ठीक है, कल हमने पद वर्गीकरण पढ़ा था, आज हम लोग भर्ती पढ़ाएगा, रिक्रूटमेंट। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे, भर्ती। तो भर्ती क्या होती है, सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, भर्ती होती क्या है, भर्ती। ठीक है, देखिए भर्ती क्या होती है, तो मेनली देखा है रिक्त स्थानों को भरने को हम लोग भर्ती कह सकते हैं। रिक्त स्थानों या रिक्त पदों को, रिक्त पदों को रिक्त पदों को भरने को भर्ती हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कह सकते हैं, भर्ती। रिक्त स्थान पदों को भरने को भर्ती कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन भर्ती क्या हो, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है। भर्ती इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कोई भी एक संगठन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो ये चाहता है, कोई भी संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या विकरण ये चाहता है कि उसके हमेशा जो भी जो कार्मिक उसके अंतर्गत काम करें वो योग्य हो। ठीक है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि एक बार संगठन में अयोग्य व्यक्ति एंट्री कर जाता है, अगर एक बार अयोग्य व्यक्ति कोई एंट्री कर जाए संगठन में, तो क्या होगा, संगठन सही तरीके से काम नहीं कर पाए और संगठन को उसको वर्षों तक उसको भुगतना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हर संगठन भर्ती प्रक्रिया पे, भर्ती के प्रोसेस पे बहुत अच्छे से ध्यान देता है, क्योंकि इसी पे टिका हुआ है उस संगठन की आने वाले संगठन जो आने वाला समय होगा, उस संगठन कैसे काम करेगा जब तक, क्योंकि जब उसमें अगर योग्य योग्य अगर कार्मिक आ गए, कुशल कुशल कार्मिक अगर आ गए, अच्छे कार्मिक आ गए, तो वो संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अगर गलती से भी अयोग्य आ गया तो संगठन को वर्षों तक भुगतना पड़ेगा उसका हर खामियाना। ठीक है, तो इसलिए कोई भी संगठन भर्ती प्रक्रिया पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देता है, बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर भारत में भर्ती की हम बात करते हैं, तो ब्रिटिश इंडिया में क्या था कि 1853 में एक नॉर्थ कोट ट्रेवलियन रिपोर्ट आई थी। ठीक है ना, रिपोर्ट नॉर्थ कोट बोलते हैं, ट्रेवलियन रिपोर्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आई थी 1853 में। ठीक है, इसने रिपोर्ट लाया था और इसने क्या बोला था, योग्यता आधारित भर्ती की बात की थी, योग्यता आधारित भर्ती। ये ब्रिटेन में आई थी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया उस समय ब्रिटेन के हाथ में था, तो योग्यता आधारित भर्ती की बात की थी। इसकी वास्तविक क्रांति भले से 1870 में हुई थी। इसकी जो ये जो रिपोर्ट था, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, वो क्या हुआ था, वो 1870 में हो पाया था, लेकिन ये आएगा 1853 में आई थी। ठीक है, देखिए भर्ती की जब हम बात करते हैं तो हम योग्यता आधारित भर्ती की बात करते हैं। ठीक है ना, योग्यता पर आधारित, क्योंकि पहले क्या थी, इस सबसे पहले अगर देखा है योग्यता आधारित भर्ती की बात, योग्यता पे जो भर्ती की बात होती है सबसे पहले, वो हमें चीन में देखने को मिलता है। आधुनिक समय में योग्यता आधारित भर्ती अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको चीन में देखने को मिलेगा, योग्यता आधारित सबसे पहले वहीं पे हुआ था। लेकिन अगर हम भारत या ब्रिटेन के संदर्भ में बात करते हैं और अमेरिका के संदर्भ में, तो ये हमें पता चलता है कि ब्रिटेन में क्या हुआ था, 1853 में ये रिपोर्ट आया था जिसने योग्यता आधारित भर्ती की बात की थी। 1854 में, याद रखिएगा, 1854 में ब्रिटेन में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ब्रिटेन में लोक सेवा आयोग, ब्रिटेन की लोक सेवा आयोग बोल सकते हैं, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, जब ये लोक सेवा आयोग की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी 1844-54 में, तब जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले लोक सेवकों को भर्ती करती थी, अब उससे छीन के अब लोक सेवा आयोग करने लग गई। कौन सी भर्ती, योग्यता आधारित भर्ती। ठीक है, 1854 से, और वहीं से फिर पहले से शुरुआत में यही होता था, जो ब्रिटेन में जो संस्था भर्ती रहती थी वो भारत के भी करते थे, वो भारत के भी वो करती थी क्या, लोक सेवा। 1923 में भारत में बना था लोक सेवा आयोग, पहले भर्ती एजेंसी। ठीक है, कोई रिपोर्ट आके, ठीक है, लेकिन 1854 में आप देखा जाए, 1854 में जो अगर हम बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग ब्रिटेन में हुई थी, और यहीं से भारत की भी लोक सेवा जो कार्मिक थे इनकी भर्ती यहीं से होती थी, इसी आयोग के द्वारा। ठीक है, ब्रिटेन में भी यही था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का उपनिवेश था भारत, तो ब्रिटेन से ही
सारे लोक सेवकों की भर्ती होती थी। ठीक है, तो ये था भारत का। अगर हम योग्यता आधारित भर्ती, इससे पहले जब इस चीज से आने से पहले सब जगह कौन सी प्रणाली चलती थी लोक सेवकों? पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े जो राष्ट्रपति या वो होते थे प्रधानमंत्री, वो अपने क्या करते थे, वो अपने जान पहचान के ही लोगों को लोक सेवा में रख लेते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूट प्रणाली बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूट प्रणाली, लूट प्रणाली। ठीक है ना, ये मेनली अमेरिका में आप देखने को मिलता था, जिसमें क्या करते हैं, ये अमेरिका में देखने को मिला था, जिसमें अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, अपने जान पहचान के लोगों को लोक सेवक में भर्ती कर लेता है, लोक सेवक के रूप में। ठीक है, क्या कर लेता है, भर्ती कर लेता है अपने जान पहचान वालों को, जो उसके जान पहचान के थे। तो 1881 में क्या होता है, 1881 में राष्ट्रपति जो गारफील्ड रहते हैं, गारफील्ड, राष्ट्रपति जो गारफील्ड रहते हैं, क्या होता है, हाँ गारफील्ड रहते हैं, उनकी एक बेरोजगार जो युवक होता है, एक बेरोजगार युवक 1881 में उनको गोली मार के क्या करता है, हत्या करता है। क्यों? लूट, इस लूट प्रणाली के कारण। बेरोजगार युवक होता है और वो क्या करता है, राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या करता है। और इसी के बाद से 1883 में एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, और वहीं से क्या, योग्यता आधारित भर्ती की शुरुआत होती है अमेरिका में। योग्यता आधारित भर्ती कहाँ पे, अमेरिका में। 1883 से अमेरिका में योग्यता आधारित भर्ती की शुरुआत होती है और ये लूट प्रणाली का अंत होता है 1883 में। ठीक है ना, और वहां पे ब्रिटेन में कब होता है, तो 1854 से, जब क्या आता है, 1853 में रिपोर्ट आती है, नॉर्थ कोरिया ट्रेवल रिपोर्ट जो मैंने बताया। 1854 में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। तो ब्रिटेन में और भारत में क्या होती है, शुरुआत होती है किसकी, ब्रिटिश इंडिया की, और ब्रिटेन में लोक सेवा योग्यता आधारित भर्ती की शुरुआत होती है। तो ये था कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भर्ती के बारे में। ठीक है ना, कैसे ये शुरुआत होती है, पहले कौन सी होती थी, पहले लूट प्रणाली थी, में जान पहचान के जो होते थे उनको लोक सेवकों के रूप में भर्ती कर लिया था। जो राष्ट्रपति होते थे अपने जान पहचान वाले को, रिश्तेदारों को उसमें भर्ती कर लेते थे। ठीक है, तो ये था भर्ती। भर्ती कैसा है, अब भर्ती के हम शाब्दिक रूप से परिभाषा देखें तो भर्ती क्या है, तो भर्ती मैंने बताया क्या होता है कि पदों को, रिक्त जो पद होते हैं उसको भरने को भर्ती बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो भर्ती इस भर्ती से अलग होती है। जैसे कि आप ये नहीं कहेंगे कि किसी मरीज का चिकित्सा हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है तो उसको भर्ती, वो भर्ती नहीं। किसी बच्चे का स्कूल में प्रवेश हो रहा है तो उसको भर्ती का नाम नहीं देंगे। ये भर्ती क्या होती है, ये भर्ती लोक सेवकों की भर्ती है, लोक सेवकों की भर्ती, लोक सेवकों की भर्ती। यहाँ मरीज की भर्ती या उसकी विद्यालय में स्कूल की भर्ती नहीं, ये लोक सेवकों की भर्ती बात करता है। ठीक है ना, तो भर्ती की परिभाषा अगर एल.डी. वाइट के अनुसार देखा जाए, एल.डी. वाइट के अनुसार, एल.डी. वाइट के अनुसार, एल.डी. वाइट के भर्ती की परिभाषा दिया तो तीन चीजें हैं। क्या क्या तीन चीजें, प्रतियोगी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है, दूसरा रिक्त, क्या, रिक्त पद, और क्या, रिक्त पद और व्यक्तियों क्या करना, रिक्त पद और रिक्त पद के लिए, इन दोनों चीजों के लिए, सॉरी दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों के लिए क्या करना, व्यक्तियों को क्या करना, व्यक्तियों को आकर्षित करना ही, व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है, ही भर्ती है। ठीक है, ये क्या होती है भर्ती करना, यानी कि एल.डी. वाइट के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा और रिक्त पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही क्या है, भर्ती होती है। यानी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराना प्लस रिक्त पदों को भर्ती करना, इन दोनों चीजों के लिए क्या, व्यक्तियों को आकर्षित करना है, क्या कहलाती है, भर्ती कहलाती है एल.डी. वाइट के अनुसार। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या करना, विज्ञापन निकालना, उस विज्ञापन से रिलेटेड आपको क्या करना, उस पद के लिए योग्यता निर्धारण करना, ठीक है, और उससे से अधिक लोगों को आकर्षित करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, वही भर्ती कहलाती है। ठीक है ना, तो ये भर्ती हो। देखिए, अब भर्ती जो होती है उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके भर्ती के दो कॉन्सेप्ट हैं, दो अवधारणाएं हैं, दो अवधारणाएं हैं। एक नकारात्मक, नकारात्मक अवधारणा, और एक होती है सकारात्मक अवधारणा, सकारात्मक।
सकारात्मक अवधारणा। ठीक है, ये दो, एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या होती है निगेटिव कॉन्सेप्ट? देखिए, अगर कोई भी भर्ती है, जो एजेंसी होती है, वो क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि उसके दिमाग में ये रहता है कि कभी भी हमें क्या, अयोग्य व्यक्ति हमारे संगठन में ना आ पाए। ठीक है, तो इसलिए इसी चक्कर, इसी के लेके दो चीजें की क्या होती है, ये अवधारणा निकल के। देखिए, अवधारणा क्या होता है? अवधारणा का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु या किसी वस्तु या विचार के बारे में क्या है, उसकी स्पष्ट व्याख्या। यानी किसी वस्तु है, कोई भी मान लीजिए ये एक डस्टर है, इसके बारे में जो स्पष्ट व्याख्या होगी वही क्या होगी, वो क्या होगी, डस्टर की कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है ना, क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। यानी किसी वस्तु या विचार के बारे में जो स्पष्ट व्याख्या करते हैं वही क्या होती है, अवधारणा होती है। तो अगर भर्ती के कॉन्सेप्ट के बारे में स्पष्ट रूप से बात करते हैं तो दो अवधारणा काम करती है, एक सकारात्मक अवधारणा, एक नकारात्मक अवधारणा। नकारात्मक अवधारणा मान लीजिए, उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए कि मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं। ठीक है, दो कैंडिडेट से दोनों से अलग इंटरव्यू लिया है, पूछा जाता है कि उसके टेबल पे आधा गिलास, एक गिलास रखा गया है और उस गिलास में क्या है, उस गिलास में आधा गिलास पानी है। ठीक है, तो उस दोनों कैंडिडेट से पूछा जाता है कि ये गिलास रखा है उसके बारे में बताओ। तो बोलता है टेबल पे गिलास रखा है और वो क्या है, आधा भरा है। ठीक है, आधा भरा है गिलास। ठीक है, जो कैंडिडेट ए है उससे हमने पूछा गया कि इस टेबल पे रखा है गिलास में, कि इसके बारे में बताओ। तो बोला कि टेबल पे गिलास रखा है और वो क्या है, आधा भरा हुआ है। ठीक है, दूसरा बी से वही बात पूछा गया उसी गिलास के बारे में, तो बी ने क्या उत्तर दिया, बू ने दिया कि आधा, उसने बोला कि गिलास भरा है। उसने बोला गिलास क्या है, आपका ये गिलास है, सॉरी, ये गिलास क्या है, भरा है, गिलास भरा है। मतलब कहने क्यों भरा बोला, क्योंकि उसने बोला कि ये आधा हवा से भरा है, आधा हवा से भरा है और आधा पानी से भरा है। तो इससे क्या, दो चीज इससे क्या निकल के आती है, इससे उस व्यक्ति की जो बी है उसकी पॉजिटिव सोच नजर आती है। सकारात्मक अवधारणा मतलब उसने क्या बोला, उसने उसकी कमियों को नहीं देखा, जो गिलास खाली था ये नहीं देखा, उसने बोला कि गिलास भरा है, उसमें आधा आधा पानी है और आधा हवा है। लेकिन इसने क्या देखा, इसने इसने सिर्फ ये देखा कि क्या आधा भरा है, मतलब उसकी आधी कमियों को, निगेटिव चीज को देखा। तो वही भर्ती अभिकरण जब हम क्या करते हैं, जब हम कार्मिकों को, ये जब कोई भर्ती अभिकरण एजेंसी जब कार्मिकों को क्या करती है, अयोग्य कार्मिकों को क्या करती है, लेने के डर से क्या करती है, नकारात्मक धारणा रखती है। मतलब कहने का ये है कि वो ये सोचती है कि अधिक से अधिक कैसे हम बच्चों को छाटें, जो अयोग्य हैं उनको कैसे छाटे। आप देखेंगे इस समय क्या है, इतने सारे कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, प्रील है, मेंस है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इस समय जो एजेंसियां हैं वो ये चाह रही हैं कि अधिक से अधिक कैंडिडेट की बेरोजगारी की मात्रा हो गई है, उनको छांटना है अधिक से अधिक। ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या सीमित है, बच्चे ज्यादा हैं। तो ये जो अवधारणा है कि अधिक से अधिक लोगों को छांटने की प्रक्रिया चल रही है। आज पहले ये सकारात्मक अवधारणा इसको नहीं, इसको बोलेंगे नकारात्मक अवधारणा। कि ये चाह रही है कि एक तो हम अच्छा युग, ये भी देखना है इसको क्या, कि अयोग्य ना आ पाए हमारे संगठन में, अयोग्य कार्मिक हमारे संगठन में ना आ पाए। दूसरा ये भी देखना है कि क्या बेरोजगारी की इतनी ज्यादा है कि हमको कैसे छाटेंगे हमको। तो बच्चों की जो छाटने की जो प्रक्रिया चल रही है वो नकारात्मक अवधारणा के अंतर्गत आती है भर्ती के। ठीक है ना, इसके अलावा हमको उनको क्या लेना है, उनको एक अच्छा कैंडिडेट लेना होता है। ठीक है, इसलिए भी वो क्या करते हैं, छाटने सोचते हैं कि उनको अच्छा से अच्छा कैंडिडेट उनको मिल जाए। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है छाटने वाला और छाट, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पास फॉर्म निकलता है, बहुत सारे फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि 50% जो पाए हैं ग्रेजुएशन में वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। या जिन्होंने बहुत सारे फॉर्म आते हैं कि इसमें हाई स्कूल में इंग्लिश में आपको इतना परसेंटेज होना चाहिए, इसमें इतना परसेंट, तब आप फॉर्म को भर पाएंगे। एक प्रक्रिया क्या है, ये है कि पहले ही छाटना है हमको, नकारात्मक लोगों को क्या करना, छाट देना है, अधिक से अधिक युवकों को छाटना है। तो जो छाटने का जो सोच है वो नकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है। ठीक है ना, यही बोलते हैं भर्ती के नकारात्मक अवधारणा। सकारात्मक क्या होती है, सकारात्मक ये कहती है कि अधिक से अधिक कैंडिडेट को बुलाया जाता है और उसमें से सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट को चुना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे कि आईएएस जो पेपर है, जो आईएएस की एग्जाम है, वो भारत का सबसे कठिन परीक्षा और सबसे उच्च पद की परीक्षा है। ठीक है, इसमें देखा जाता है, इसमें जो ये जो सकारात्मक अवधारणा पर टिका है, कैसे कि एक तो ये पेपर के लिए जो मिनिमम योग्यता रखी गई है, कम से कम वो क्या रखी गई कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है ना, आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। दूसरा ये रखा गया है कि इसमें चूंकि इतनी बड़ी परीक्षा है, लेकिन इसका जो फॉर्म है, जो फॉर्म का जो प्राइस है वो क्या, मात्र 100 रुपीज है। ये कौन सी सोच है, ये सकारात्मक सोच है, ताकि अधिक से अधिक गरीब तबके का भी आदमी इसको फॉर्म को भर सके और गरीब तबके का आदमी इस फॉर्म को क्या कर ले, इसके लिए एलिजिबल हो।
मान लीजिए कोई भी आज के डेट में सब लोग ग्रेजुएशन कर ही लेते हैं, तो इसलिए इसकी सोच के पीछे क्या सोच है, इसके पीछे सोच ये है कि सकारात्मक अवधारणा। अगर वही नकारात्मक संदर्भ में होती तो क्या होता कि आईएएस के लिए इंग्लिश जरूरी है, इंग्लिश आपको आना ही चाहिए, ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े होना चाहिए क्योंकि अधिकारी को इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा सोच इसमें है नहीं, क्योंकि ये सकारात्मक अवधारणा की बात करता है कि इसमें सभी से सभी 100 रुपए इसकी मात्र प्राइस है, 100 रुपए फीस है, 100 रुपए आज के रेट में कुछ नहीं है, ठीक है। आपको हर एक इंसान एफोर्ड कर सकता है इसको, तो ये भर्ती कौन सी सकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये चीज भर्ती की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा, ठीक है, जो भर्ती अभिकरण द्वारा अपनाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो भर्ती के पद के अनुसार, हर अभिकरण के अनुसार वो भर्ती की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा के आधार पर भर्ती करते हैं। वो डिपेंड करता है तो आपके अभिकरण की क्या सोच है और कैसे कैंडिडेट उनको चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे भर्ती के प्रकार, टाइप्स, प्रकार। तो अगर मेनली बात करते हैं तो भर्ती के क्या होते हैं, दो ही प्रकार होते हैं, लेकिन एक और प्रकार में हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। एक बोलते हैं बाहरी भर्ती, बाहरी भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती, पहला है। दूसरा अप्रत्यक्ष भर्ती, अप्रत्यक्ष या आंतरिक या पदोन्नति, ठीक, भर्ती। इसको पदोन्नति, आंतरिक भर्ती को पदोन्नति भी कहा जाता है। तीसरा एक और है जिसको बहुत विद्वान भर्ती नहीं मानते हैं, लेकिन इसके द्वारा भी भर्ती होती है, उसको बोलते हैं प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति से भर्ती। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं डेपुटेशन, डेपुटेशन, ठीक है ना, डेपुटेशन पे भर्ती। इसको बोलते हैं डेपुटेशन, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भर्ती, इनडायरेक्ट भर्ती और डेपुटेशन से, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या होती है, जब किसी पद के लिए खुले क्या ओपनली एप्लीकेशन निकाला जाता है या ओपनली विज्ञापन निकाला जाता है और सभी कैंडिडेटों को उसको भर सकते हैं, उसको लोग तो इस प्रकार की भर्ती को बोला जाता है क्या, प्रत्यक्ष भर्ती, ठीक है ना। मान लिया आईएएस का पेपर है, आप एग्जाम्पल के आईएएस का है, आईएएस को नॉर्मली मार्केट में इसको ओपनली सबके लिए निकाला जाता है कि सभी लोग कैंडिडेट जो वे कैंडिडेट जो 50% योग्यता रखते हैं ग्रेजुएशन में, या 50% नहीं, जो मिनिमम क्या किए, ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है ना। इसमें शायद 45 या 50% है मिनिमम योग्यता, वो लोग जो पास किए हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं, सभी लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष इसको बोलते हैं क्या, अप्रत्यक्ष भर्ती। जब सभी के लिए या खुले ओपनली विज्ञापन निकाला जाता है उसको लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष भर्ती या बाहरी भर्ती। अप्रत्यक्ष भर्ती, आंतरिक भर्ती क्या होती है, जब किसी क्या होती है, जब किसी विभाग में ही क्या उच्च पद पे, किसी निम्न पद पे व्यक्ति को पदोन्नत करके को उसको क्या कर दिया था, भर्ती कराया जाता है या पद को भरा जाता है, तो उसको क्या बोला, पदोन्नति या अप्रत्यक्ष भर्ती कहा जाता है। यानी उसी विभाग को ही किसी निम्न पद धारक को ही उच्च पद धारक का पद दे दिया जाता है, उसको क्या कहता है, अप्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति कहा जाता है। इसको आंतरिक भर्ती भी कहते हैं, ठीक है। एक और टाइप से भर्ती की प्रतिनियुक्ति से भर्ती। ये क्या होता है कि मान ली कोई उसी विभाग में क्या होता है, कुछ उसी विभाग या अलग विभाग में, मान ली कोई एक अधिकारी है, उसको अपने विभाग, मान लीजिए कि एजुकेशन विभाग में है, शिक्षा विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, उसको एजुकेशन विभाग के ही मान लीजिए वो किसी नीचे पोस्ट पे है, तो कभी कभी डेपुटेशन पे उसको किसी उच्च पद पे लिए भेज दिया जाता है। इसमें से मैक्सिमम ये इसकी जो अवधि होती है उसको बोलते हैं डेपुटेशन पीरियड बोला जाता है, ठीक है। वो मैक्सिमम 5 साल की हो सकती है, 5 साल से नहीं हो सकती है। तो उसको कुछ समय के लिए उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट में या किसी अन्य डिपार्टमेंट में भी कुछ समय के लिए उच्च पद पे उसको भेज दिया जाता है, ठीक है ना। ताकि और जब वो पीरियड उसकी जो भी हो, मिनिमम 2 माह से लेके वो 5 साल तक का होता है मैक्सिमम, तो उस बीच में उसको उस जिस पद पे जाता है उस पद के उसको वेतन मिलता है, ठीक है। फिर जब वो पीरियड खत्म हो जाता है, प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पीरियड खत्म हो जाता है, तो पुनः वो क्या आ जाता है, अपने वास्तविक पद पे आता है जिस पद पे होता है। ये भी एक तरीके से क्या है, ये भी एक तरीके से आंतरिक भर्ती होती है, ये भी आंतरिक भर्ती होती है,
ठीक है। ये आवश्यकता के अनुसार कभी कभी क्या होता है, अधिकारियों को कुछ समय के लिए डेपुटेशन उच्च पद पे भेज दिया जाता है, ठीक है, जैसे उनकी आवश्यकता होती है। तो ये था भर्ती के प्रकार, बाहरी अप्रत्यक्ष भर्ती, बाहरी या प्रत्यक्ष भर्ती, अप्रत्यक्ष भर्ती और प्रतिनियुक्ति से भर्ती। इसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकलता है विज्ञापन, डायरेक्ट ओपन पूरे मार्केट में सभी के लिए, इसमें उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पद इसमें जो होते हैं, कुछ पद डायरेक्ट रूप से भरे जाते हैं, कुछ पद इनडायरेक्ट रूप से, जैसे कि एसआई का पद है। एसआई सब इंस्पेक्टर का जो पद होता है पुलिस विभाग में, उसको इसको प्रत्यक्ष रूप से भी भरा जाता है, इस पद को डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एसआई का निकलता है। और कभी कभी उसी के कांस्टेबल को, जो कांस्टेबल अच्छा काम करते हैं या उनको अच्छा काम के कारण उनकी ऑपरेशन परफॉर्मेंस ऑपरेशन के कारण उनको पदोन्नत करके एसआई भी बना दिया जाता है। तो कुछ पदों पे दोनों प्रकार की भर्ती होती है, डायरेक्ट भर्ती भी होती है, इनडायरेक्ट भर्ती भी होती है, ठीक है। तो ये थे टाइप्स से भर्ती की, ठीक है, ये आपको समझ गए। अब देखिए भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, भर्ती का प्रोसेस कैसे होता है, भर्ती की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया क्या होगी भर्ती की, तो सबको पता है ये क्या होता है। सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, भर्ती प्रक्रिया, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो संबंधित विभाग होता है वो क्या करता है, संबंधित विभाग रिक्त पद का देखता है, रिक्त पद का निर्धारण करता है, रिक्त पद का निर्धारण करता है, ठीक है। संबंधित जो विभाग होते हैं, मान लीजिए एजुकेशन विभाग है तो, या कोई विभाग है, वो सबसे पहले क्या देखेगा कि हमारे विभाग में कितने रिक्त पद हैं, खाली पद हैं कितने। दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर वो क्या करता है, भर्ती अभिकरण को रिक्त पदों की संख्या बताता है, डेटा देता है कि भर्ती अभिकरण को, या खुद भी कर सकता है, कोई संगठन खुद भी करता है। जैसे कि जब ग्रुप डी के भर्ती की हम बात करते हैं तो उसी विभाग के द्वारा निकाला था, लेकिन वही एक क्लास का अधिकारी, या मान लीजिए कि शिक्षा विभाग में किसी सचिव उचिव को चाहिए या किसी और उच्च पद पे चाहिए, तो वो क्या यूपीएससी को दे देगा, ठीक है, या कोई अभिकरण क्या खुद ही कराएगा, तो कुछ भी हो सकता है वो। तो भर्ती अभिकरण को क्या देता है, रिक्त पदों की संख्या बता देता है, रिक्त पदों की संख्या का निर्धारण कर देता है, संख्या बता देता है या बता देता है, ठीक है, कि इतनी हमके भर्ती निकालनी है, ठीक है। फिर तीसरा क्या निकलता है, तीसरा विज्ञापन निकलता है। फिर ये भर्ती अभिकरण क्या निकलता है, विज्ञापन निकालता है उस पदों के संबंधित, ठीक है। फिर क्या होते हैं, फिर चौथा स्टेप में क्या होता है, पेपर होता है, लिखित परीक्षा होती है, और इसको इंटरव्यू भी कर दीजिए। लिखित परीक्षा होगी, फिर क्या होगी ना, सॉरी, फिर विज्ञापन निकला जाएगा, फिर आवेदन भराएंगे, ठीक है ना, आवेदन फिल होता है, आवेदन भराएगा, ठीक है, भरा जाएगा। अब प्लस इसमें क्या होगा, और बाद में इसी में क्या आवेदन भरा जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद पांचवा स्टेप में क्या हो गया, फिर आवेदन की छटनी होती है, ठीक है ना, कुछ आवेदन की छटनी होती है जो गलत भरे होते हैं ये सब, ठीक है। फिर छठा स्टेप क्या होगा, फिर लिखित परीक्षा होगी, ठीक है ना, लिखित परीक्षा होती है, प्लस इसमें साक्षात्कार भी रखेगा, साक्षात्कार होगा तो साक्षात्कार हो जाता है, नहीं होगा तो कुछ पेपर इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, कुछ पेपर लिखित परीक्षा पे होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो जैसा होगा, लेकिन प्रोसेस उसका यही रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सातवां, लिखित परीक्षा के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद से उसका क्या नियुक्ति पत्र मिलता है, नियुक्ति पत्र से पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या। अब देखिए कई जगह स्टेप में इसी समय डॉक्यूमेंटेशन वो वेरीफाई और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, या फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आठवां स्टेप में क्या होता है, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा उनको, नियुक्ति पत्र, ठीक है, फिर उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार भर्ती प्रक्रिया होती है कि पहले सामान्य विभाग रिक्त पद का निर्धारण करता है, फिर भर्ती। अभी जैसे कि मान लीजिए आईएएस है, आईएएस का पद है, आपको बता रहा हूँ, तो आईएएस पद में क्या, जो कार्मिक और लोक सेवा मंत्रालय है वो क्या करता है, आईएएस पद की संख्या का निर्धारण करता है कि हर साल हमको इतनी, मान लीजिए इस साल हमको 800 पदों का भर्ती करनी है, तो ये 800 पदों के बारे में डिटेल उसको यूपीएससी को दे देता है, फिर यूपीएससी विज्ञापन जारी करती है, फिर आवेदन भराता है, फिर आवेदन की छटनी होती है, फिर लिखित परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर नियुक्ति पत्र उनको दे दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से जब नियुक्ति पत्र मिल जाता है, फिर उसका कार्मिक जो मंत्रालय होता है वो
फिर विभागों में जहां जहां खाली पद होता है उस हिसाब से उनकी क्या करता है, ट्रांसफर, उसको नियुक्ति उन लोगों की कर देता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस। इसमें एक चीज और आता है, नियुक्ति पद के मिल जाते ज्वाइनिंग, उसके प्रशिक्षण भी आ जाता है। ठीक है, तो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद से हम भर्ती प्रक्रिया हम लोग मानते हैं कि पूरी हो जाती है। उसके बाद प्रशिक्षण अलग चीज हो जाएगा, वो भर्ती के बाद की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है कि भर्ती ऐसे होती है। ठीक है, तो ये भर्ती प्रक्रिया हमने समझ लिया। ठीक है ना, और यही पूरा होता। अब देखिए, भर्ती के लिए कुछ निम्नलिखित अर्हताएं योग्यताएं होती हैं। ठीक है ना, मिनिमम हर भर्ती के लिए क्या होती है, योग्यता अर्हताएं, क्या क्या अर्हताएं होती हैं बताइए। इसमें ये होगा आपका कि भर्ती के लिए योग्यताएं, भर्ती के लिए अर्हताएं या योग्यताएं, योग्यताएं। ठीक है, तो क्या होता है, अब देखें कोई बार, सबसे पहले तो क्या नागरिक होना चाहिए, वो नागरिकता होती है। दूसरा क्या होता है, आदिवासी, यानी कि आप देखते हैं आदिवासी, यानी कि आप सबसे पहले देखते हैं कोई भर्ती निकलती है भारत में तो क्या, तो भारत का वो नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अगर आप यूपी में कोई भर्ती निकलती है तो उसका यूपी का डोमिसाइल है या यूपी के बाहर का डोमिसाइल, ये पूछा जाता है, क्योंकि छूट देती है वो हर एजेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट के तो सभी राज्यों के लिए समान होगा वो, लेकिन हर राज्यों में अलग निकल, यूपी गवर्नमेंट से निकल रहा है तो यूपी वालों को क्या देगा, यूपी का डोमिसाइल पूछता है। अब यूपी के हैं तो अब आपको कुछ छूट, कुछ लोगों को यूपी, कुछ राज्य से उत्तराखंड हो गया, वहां पे क्या दी जाती है, वहां पे वहां के स्थानीय लोग जो होते हैं, जो वहां के होते हैं, उनको कुछ छूट दी जाती है भर्ती में। ठीक है, या कुछ फॉर्म सिर्फ वहां के स्थानीय लोगों के लिए निकलता है, अन्य राज्य का कोई भर नहीं सकता है। ठीक है, तो उसके बाद से क्या आता है, आयु सीमा। आयु सीमा देखा जाता है कि इतने से इतने सीमा तक ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या देखा जाता है, फिर क्या होगा कि उसकी शैक्षिक योग्यता। ठीक है, उसकी क्या देखा है, शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता को देखा जाता है कि कितनी शैक्षिक योग्यता है। ठीक है, तो ये सब चीजों के कुछ मापदंड, जिसके लिए क्या भर्ती के लिए क्या, ये सब आपको क्या करना, फुलफिल करना पड़ता है। हर कैंडिडेट को इसे क्या होता है, फुलफिल करना पड़ता है मिनिमम। ठीक है ना, फिर उसकी किसके लिए है, लिंग। लिंग क्या मतलब, कुछ 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 फॉर्म जो होते हैं, यानी कि कुछ फॉर्म क्या होते हैं सिर्फ उसके लिए निकलते हैं, महिलाओं के लिए, या कुछ फॉर्म सिर्फ पुरुषों के लिए, कुछ फॉर्म दोनों में लिंक डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भर्ती के लिए, यही सब कुछ क्या होते हैं, मिनिमम योग्यताएं होती है, जिसके साथ हम लोग जो भर्ती में फॉर्म भरने के लिए, आवेदन करने के लिए क्या जरूरी होते रखना पड़ता है, तभी आप भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये था आपका पूरा भर्ती की प्रक्रिया। ठीक है ना, ये पूरा प्रोसेस था कि भर्ती क्या होती है, मैंने बता दिया भर्ती कितने टाइप्स की होती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताया कि भारत में योग्यता भर्ती की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले चीन में हुआ था, फिर भारत में कैसे आया ब्रिटिश इंडिया, फिर 1800 अमेरिका में क्या थी, ठीक है, कैसे आया, वहां पे योग्यता भर्ती की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, फिर भर्ती के मैंने प्रक्रिया बता दिया, ये योग्यताएं होती है भर्ती के लिए। ठीक है, और इसकी मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि भर्ती का जो कॉन्सेप्ट है, नकारात्मक सकारात्मक, वो क्या है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्या अप्रोच होता है इसके पीछे। ठीक है, तो ये पूरी भर्ती का हमने समझ लिया कि भर्ती कैसे होती है, क्या होती है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और ये टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।